नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र है। आज चेक जारी और चेक प्राप्त रजिस्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। चेक प्राप्त रजिस्टर, पहले अपन चेक प्राप्त रजिस्टर के बारे में जानकारी लेंगे। चेक प्राप्त रजिस्टर का परिभाषा: क्लस्टर संगठन में कोई भी सदस्यों के द्वारा या ग्राम संगठनों के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा अपना क्लस्टर संगठन में चेक द्वारा जो राशि प्राप्त होता है, उस समय में लिखने वाले रजिस्टर को चेक प्राप्त रजिस्टर कहते हैं। ये परिभाषा है। क्लस्टर संगठन में कोई भी सदस्यों द्वारा, नहीं तो ग्राम संगठन के द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा, तो जो राशि क्लस्टर संगठन में प्राप्त होता है, उसका जानकारी जो रजिस्टर में अपन लिखते हैं, उस रजिस्टर को अपन चेक प्राप्त रजिस्टर कहते हैं। उदाहरण मान लो, अपन अपना क्लस्टर संगठन में ग्राम संगठन के माध्यम से कभी कभी चेक प्राप्त होता है, उसका जानकारी जो रजिस्टर में अपन लिखते हैं, उस रजिस्टर को अपन चेक प्राप्त रजिस्टर कहते हैं। ये चेक प्राप्त रजिस्टर लिखने से क्या फायदा होता है? इस रजिस्टर लिखने से अपने को क्या फायदा होता है? अपना क्लस्टर संगठन में कोई भी सदस्यों के द्वारा या ग्राम संगठन के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा अपना क्लस्टर संगठन में चेक द्वारा प्राप्त हुए राशि का जानकारी मालूम होता है। इस रजिस्टर लिखने से अपने को कौन सा ग्राम संगठन से या कौन सा संस्था से, कौन सा व्यक्ति से कितना राशि चेक द्वारा अपने को प्राप्त हुआ है, इस जानकारी अपने को मालूम होता है। ये रजिस्टर किस प्रकार से लिखना है, ये लिखने का तरीका कैसे रहते हैं, एक बार देखेंगे अपन आगे। पहले चेक प्राप्त रजिस्टर लिखने का तरीका: पहले चेक प्राप्त दिनांक, पहले कॉलम में अपन चेक प्राप्त का दिनांक, अपने को जो व्यक्ति से या जो संस्था से या जो अन्य संस्था से चेक प्राप्त होता है, उसी समय जो दिनांक में अपने को प्राप्त होता है, तो दिनांक पहले अपन लिखना है। बाद में चेक क्रमांक, जो चेक का क्रमांक कितना है, वो चेक क्रमांक दूसरा कॉलम में लिखना है। और चेक दिए हुए सदस्य या संस्था का नाम, कौन दिया है, कौन सा संस्था दिया है या व्यक्ति ने दिया है तो उनका नाम लिखना है। संस्था दिए तो संस्था का नाम, या व्यक्ति या सदस्य दिए तो उनका नाम लिखना है। और चेक सीएलएफ में देने का कारण, कोई किस कारण की वजह से अपने को ये चेक अपना क्लस्टर संगठन में दे रहा है, वो कारण भी अपन लिखना है। और उपरोक्त सभी जानकारी मालूम होता है। मतलब इस प्रकार से अपन ये चेक प्राप्त रजिस्टर को लिखना चाहिए। अभी इस रजिस्टर किस प्रकार से अपन लिखेंगे, एक बार अपन देखेंगे। पहले देखिए, इस प्रकार से चेक प्राप्त रजिस्टर का नमूना रहते हैं। ये चेक प्राप्त रजिस्टर लिखने का तरीका है, किस प्रकार से अपन लिखना है। पहले देखिए, यहाँ क्रम संख्या रहेगा। क्रम संख्या, एक ही महीने में 2-3 चेक अपने को प्राप्त हुआ तो क्रम संख्या में पहले एक चेक का जानकारी लिखेंगे और दूसरा लाइन में दूसरा चेक का जानकारी लिखेंगे। यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से अपन लिखते जाएंगे। और दूसरा कॉलम में चेक प्राप्त दिनांक, अपने को कौन सा तारीख में जो चेक प्राप्त हुआ है उस दिनांक लिखना है। और दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में चेक क्रमांक, चेक क्रमांक, जो चेक अपने को प्राप्त हुआ है उस चेक का क्रमांक इस कॉलम में लिखना है। और बाद में चेक प्राप्त हुए
संस्था या व्यक्ति का नाम, चेक प्राप्त हुए संस्था या व्यक्ति का नाम। अपना क्लस्टर संगठन को कौन सा संस्था से या कौन सा व्यक्ति से अपने को प्राप्त हुआ है, उनका नाम इस कॉलम में लिखना है। और चेक द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ है, इस चेक द्वारा, जो चेक अपना क्लस्टर संगठन में प्राप्त हुआ है, इस चेक द्वारा अपने को कितना राशि प्राप्त हो रहा है, उस चेक के ऊपर जो राशि रहते हैं उस राशि को अपन इस कॉलम में लिखना चाहिए। और आगे के कॉलम में, और किस उद्देश्य के लिए ये चेक अपने को जो प्राप्त हुआ है, किस उद्देश्य के लिए अपने को जो चेक आया है, वो उद्देश्य भी इस कॉलम में लिखना है। और आगे के कॉलम में, और चेक बैंक में जमा किया दिनांक, इस चेक को एक बार अपने को चेक प्राप्त होने के बाद, और इस चेक को अपन कितना तारीख को बैंक में जाके बैंक में चेक जमा किया गया है, उस दिनांक इस कॉलम में लिखना चाहिए। और आगे का कॉलम में चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक, जो चेक अपन बैंक में जमा किया है, जमा करने के बाद चेक में और जो राशि प्राप्त होता है वो दिनांक इस कॉलम में लिखना चाहिए। अभी अपन बैंक में चेक जमा करने के बाद और वो वेरीफाई करके और 1-2 दिन के बाद या आगे का कुछ 4-5 दिन के बाद अपना खाता पे पैसा जमा होता है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट निकलने के बाद पता चलता है, नहीं तो अपना क्लस्टर संगठन का जो पासबुक है वो प्रिंटेड करके भी देख सकता है। अपन चेक बैंक में जमा करने के बाद अपन बैंक में जाके भी बैंक मैनेजर से एक बार मिलना है। महीने का आखिरी में बैंक में जाके अपना CLF का स्टेटमेंट निकलना है, जो चेक इस महीने में अपन कितना बैंक में जमा करते हैं, उसमें से कितना चेक अपना खाता में और प्राप्त हुआ है, कितना चेक पास हुआ है, क्लियर हुआ है, इसका जानकारी और स्टेटमेंट निकाले तो या पासबुक एंट्री करे तो पता चलता है। उसमें से डेट देखकर अपन बैंक में चेक जमा करने के बाद और कितना तारीख को उस चेक का राशि अपना खाता में प्राप्त हुआ है, उस दिनांक को स्टेटमेंट में या पासबुक में देखकर इस कॉलम में लिखना चाहिए। और आगे देखिए रिमार्क, कि रिमार्क का कॉलम में जो अपना चेक बैंक में जमा किया है, जमा करने के बाद कभी कभी उसी महीने में और जमा नहीं होता है, राशि अगले महीने में जमा होता है, तभी अपन क्या करना है, BRS लिखना पड़ता है। कभी कभी अध्यक्ष अपना CLF का OB रहते हैं, उनका हाथ में ही रहते हैं, बैंक में भी जमा नहीं करते हैं, पैसे भी रहते हैं और चेक बाउंस होता है कभी कभी, उसी का कारण ये रिमार्क में लिखना चाहिए। और देखिए, और एक उदाहरण लेके अपन 2-3-4 उदाहरण लेके इस रजिस्टर को अपन किस प्रकार से लिखना है अभी देखेंगे। पहले क्रम संख्या 1, चेक प्राप्त दिनांक 17/5/2021, जो अपना संकुल संगठन में 17/5/2021 को एक चेक प्राप्त हुआ है और चेक प्राप्त का दिनांक इस कॉलम में लिखा है। और आगे चेक क्रमांक, जो दिनांक में अपने को चेक प्राप्त हुआ है उस चेक क्रमांक 324321। और आगे चेक प्राप्त हुए संस्था या व्यक्ति का नाम, अपने को अपना क्लस्टर संगठन में कौन सा व्यक्ति या संस्था से अपने को प्राप्त हुआ है उनका नाम लिखना है। यहाँ लिखा है गंगा ग्राम संगठन से, मतलब गंगा VO से, अपने को गंगा VO से
ये चेक प्राप्त हुआ है। और चेक द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ है। गंगा विवो ने अपने को चेक दिया है, इस चेक में से अपने को कितना राशि प्राप्त हो रहा है, इस कॉलम में उस राशि को लिखना चाहिए। मान लो 4,600 रुपया अपने को प्राप्त हो रहा है, और आगे किस उद्देश्य के लिए ये चेक अपने को दे रहा है और किस उद्देश्य के लिए इतना राशि अपने को प्राप्त हुआ। और यहाँ इस विवरण में लिखना है CIF किस्त एवं ब्याज। CIF किस्त एवं ब्याज जो गंगा ग्राम संगठन ने अपना CLF के माध्यम से जो ऋण लिया हुआ, और वो ऋण वापसी करते समय उन्होंने चेक के माध्यम से ऋण वापसी कर रहे हैं, उसमें CIF किस्त एवं ब्याज ये दोनों जोड़ के इस चेक में 4,600 रुपया अपने को वापसी किया है। अपना क्लस्टर संगठन को वो चेक प्राप्त हुआ है। और इस चेक को अपन आगे चेक बैंक में जमा किया दिनांक, इस चेक को अपन जो अपना 17 तारीख को अपना क्लस्टर संगठन को प्राप्त हुआ है चेक, अपन इस चेक को 18/5/2021 इस दिनांक में बैंक में जाके बैंक में इस चेक को जमा किया है। जो अपन चेक को अपना क्लस्टर संगठन में प्राप्त होता है, प्राप्त होने के बाद जिस दिनांक में अपन बैंक में जाके चेक जमा करता है, उस दिनांक इस कॉलम में लिखना है। मान लो ये गंगा ग्राम संगठन का चेक अपन 18 तारीख 5वां महीना 2021 इस दिनांक में बैंक में जाके अपन चेक जमा किया है। और आगे देखिए, और चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक, चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक। अपन जो गंगा ग्राम संगठन की जो चेक 18 तारीख को अपन बैंक में जमा किया है, वो चेक अपना खाता में, अपना CLF का खाता में 20 तारीख 5वां महीना 2021 इस दिनांक में जो अपना खाता में और ये जमा हुआ है राशि 4,600 रुपया। जो राशि अपना खाता में जमा होता है जिस दिनांक में, उस दिनांक अपन स्टेटमेंट निकालकर या अपना CLF की पासबुक, बैंक पासबुक प्रिंटेड करके देखेंगे तो पता चलता है दिनांक। तब अपन अपना खाता में जिस तारीख में जो पैसा प्राप्त हुआ है उसी तारीख उसी दिनांक को इस कॉलम में अपन लिखना चाहिए। और रिमार्क में ये चेक क्लियर हो गई, रिमार्क में डैश लिखना चाहिए। उसी प्रकार से और आगे और एक चेक के बारे में देखेंगे अपन। दूसरा क्रम संख्या 2, चेक प्राप्त दिनांक इस 17/5/2021 को चेक प्राप्त हुआ है और दिनांक लिखा है। और चेक क्रमांक जो अपने को चेक क्रमांक कितना दिया है, इसमें 2 शून्य और 6543 ये चेक क्रमांक। और चेक प्राप्त हुए संस्था या व्यक्ति का नाम, किन से, कौन सा व्यक्ति से या कौन सा संस्था से अपना CLF में जो चेक प्राप्त हुआ है उनका नाम लिखना है। यहाँ लिखा है कावेरी विवो से। कौन सा ग्राम संगठन से? कावेरी ग्राम संगठन से अपने को चेक प्राप्त हुआ है। कावेरी ग्राम संगठन का नाम यहाँ लिखे गया है। और आगे चेक द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ है, जो कावेरी ग्राम संगठन ने अपना CLF को चेक दिया गया है, उस चेक अपने को प्राप्त होने के बाद उस चेक में कितना राशि था? 2,400 रुपया था। उस राशि को अपन इस कॉलम में लिखना है 2,400 रुपये। और बाद में किस उद्देश्य के लिए ये चेक अपने को किस उद्देश्य के लिए दिया है, अपने को प्राप्त हुआ है,
CIF किस्त एवं ब्याज। कावेरी ग्राम संगठन से अपने को CIF किस्त एवं ब्याज ये वापसी किया है, इसका कारण इसमें लिखे गया है। इसी प्रकार से अपन लिखना है। और आगे चेक बैंक में जमा किया दिनांक। ये कावेरी ग्राम संगठन से अपने को चेक प्राप्त हुआ है। इस चेक को अपन 18/5/2021 इस दिनांक में बैंक में जाके इस चेक को अपन जमा किया गया है। और आगे और चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक जो अपन 18 तारीख को बैंक में कावेरी ग्राम संगठन का चेक जमा किया है अपना CLF खाता में, और चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक। इस कावेरी ग्राम संगठन का चेक अपना CLF का खाता में इस महीने के अंदर जमा हुआ है ये नहीं हुआ है। इस महीने का आखिरी में अपन स्टेटमेंट अपना CLF का स्टेटमेंट निकाले तो पता चलता है। तब अपने को पता चला है इस महीने का आखिरी में स्टेटमेंट निकाल के देखे तो इस महीने में ये कावेरी ग्राम संगठन का चेक का जो राशि 2400 अपना CLF का खाता में आया नहीं, जमा हुआ नहीं। तब रिमार्क में लिखना है, यहाँ डैश करके रिमार्क में विवो ओबी का हस्ताक्षर क्या हो गए, हाँ गलत किया है। जो कावेरी ग्राम संगठन से अपने को चेक प्राप्त हुआ है उस चेक में क्या गलत हो गए, किस कारण की वजह से अपना CLF का खाता में इस चेक को जमा नहीं हुआ, वो रिमार्क में अपन लिखना है। उस ग्राम संगठन का जो पदाधिकारी रहते हैं उन्होंने चेक के ऊपर हस्ताक्षर करते समय सही ढंग से उन्होंने किया नहीं, गलत किया है, इसलिए ये चेक क्या हुआ, कैंसिल हो गए। इस प्रकार से अपन रिमार्क्स में लिख के रखना है। और आगे देखिए, और एक तीसरा नंबर पर क्रम संख्या 3 चेक प्राप्त दिनांक 17/5/2021 इस दिनांक में अपने को चेक प्राप्त हुआ है। और चेक क्रमांक बैंक रसीद, यहाँ चेक क्रमांक की जगह पे बैंक रसीद बोल के इस कॉलम में यहाँ लिखा है। क्यों, मतलब कुछ ग्राम संगठन ने क्या कर रहे हैं, अपना जो क्लस्टर संगठन की खाता में डायरेक्ट पैसा जमा करके अपना क्लस्टर संगठन का EC बैठक में जो बैंक का रसीद काउंटर फाइल अपना CLF का मीटिंग में जमा कर रहे हैं। उसी समय पे उन्होंने चेक रूप से अपना खाता में अपना चेक रूप से अपने को पैसा नहीं दे रहे, डायरेक्ट उन्होंने CLF का खाता में पैसा जमा करके बैंक रसीद या बैंक काउंटर फाइल अपने को दे रहे हैं। इसी समय पे चेक क्रमांक की जगह पे बैंक रसीद बोल के लिखना है। और चेक प्राप्त हुई है संख्या, संस्था या व्यक्ति का नाम, चेक प्राप्त हुए संस्था या व्यक्ति का नाम, कहाँ से अपने को ये चेक प्राप्त हुआ है, किनसे प्राप्त हुआ है, जो संस्था से प्राप्त हुआ है या व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, यहाँ लिखना है। जो लक्ष्मी विवो मतलब लक्ष्मी ग्राम संगठन से ये बैंक रसीद अपना क्लस्टर संगठन में प्राप्त हुआ है। और आगे का कॉलम में चेक द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्मी ग्राम संगठन से कितना राशि अपना CLF को प्राप्त हुआ है, 3500 रुपया। इस कॉलम में कितना राशि अपने को प्राप्त होता है जो चेक के माध्यम से, उस राशि को अपन यहाँ लिखना चाहिए। और किस उद्देश्य के लिए जो राशि अपना क्लस्टर संगठन में प्राप्त हुआ है, इस राशि किस उद्देश्य के लिए अपने को प्राप्त हुआ है, उद्देश्य यहाँ लिखना चाहिए। CIF
किस्त एवं ब्याज। जो लक्ष्मी विवो से अपना CLF में जो चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है या बैंक काउंटरफाइल के माध्यम से अपना CLF में प्राप्त हुआ है, उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, CIF किस्त एवं ब्याज। और आगे चेक बैंक में जमा किया दिनांक, और इस चेक को अपन कितना तारीख को बैंक में जमा किया है। मतलब लक्ष्मी ग्राम संगठन से अपने को चेक प्राप्त नहीं हुआ, तो डायरेक्ट लक्ष्मी ग्राम संगठन वालों ने बैंक में पैसा जमा करके बैंक काउंटर फाइल अपना हाथ में दिया है, अपना CLF में जमा किया है। तब अपन यहाँ डेट नहीं लिख सकते, क्यों? चेक बैंक में जमा किया दिनांक, अपन खुद अपना हाथ में जो ग्राम संगठन से चेक प्राप्त हुआ है, तब अपन उसी चेक को बैंक में लेके जाकर जमा किए दिनांक इस कॉलम में लिखना है। अपन खुद चेक लेकर बैंक में जमा किए तो उसी दिनांक इस कॉलम में लिखना है। जो ग्राम संगठन वाले ने सीधा जाके बैंक में चेक जमा किया है, चेक नहीं, वो काउंटर फाइल अपना हाथ में दिया है, उन्होंने पैसा अपना CLF खाता में जमा करके, यहाँ डैश लिखना है। और आगे चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक, जिन्होंने लक्ष्मी ग्राम संगठन ने अपना CLF खाता में बैंक में जमा किया दिनांक कितना, 16/5/2021। इस दिनांक को अपना CLF का खाता में उस ग्राम संगठन वालों ने जाके पैसा जमा किया है। जो अपन इस दिनांक अपने को कैसा पता चलता है, जो अपना CLF का बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट निकाले तो पता चलता है, नहीं तो अपना CLF बैंक अकाउंट पासबुक एंट्री करके देखे तो अपने को इस दिनांक के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से अपन इस कॉलम में इस जानकारी लिखना चाहिए। और रिमार्क में डैश, क्योंकि अपने को लक्ष्मी ग्राम संगठन से अपने को पैसा प्राप्त हुआ है सही ढंग से, रिमार्क में कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए डैश लिखा है यहाँ। और इसी प्रकार से आगे और एक क्रम संख्या 4, चेक प्राप्त दिनांक 17/5/2021। इस तारीख को अपना CLF में जो चेक प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ दिनांक यहाँ लिखा है। और चेक क्रमांक 25/605, ये चेक क्रमांक यहाँ लिखा है। और चेक प्राप्त हुई है संस्था या व्यक्ति का नाम, ये कहाँ से किनसे अपने को चेक प्राप्त हुआ है, कौन सा संस्था से प्राप्त हुआ है या व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, क्या उसका नाम लिखना है। अपने को जिला मिशन मैनेजमेंट यूनिट DMMU, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, जिला व्यवस्थापन कक्षा, यहाँ से अपने को जिला से इस चेक को प्राप्त हुआ है, जिला अभियान से अपने को इस चेक को प्राप्त हुआ है, इसलिए अपन यहाँ DMMU बोल के लिखा है। जो अपने को ब्लॉक से चेक प्राप्त हुआ तो तब BMMU बोल के लिखना चाहिए। इसी प्रकार से इस कॉलम में लिखना है। और यहाँ भी DMM से अपने को इस दिनांक में 17/5/2021 में DMMU से अपने को चेक प्राप्त हुआ है। और चेक द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ है, यहाँ लिखा है 3,50,000, जो DMMU से अपना CLF में 17/5/2021 इस दिनांक को चेक द्वारा प्राप्त हुआ है। कितना राशि है, 3,50,000। इस कॉलम में जो राशि अपने चेक के रूप से और चेक के माध्यम से प्राप्त होता है, उस राशि इस कॉलम में लिखना चाहिए। और आगे किस उद्देश्य के लिए
जो डीएमएमयू से अपने को प्राप्त हुआ राशि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है? वार्षिक बजट, जो अपना सीएलएफ का वार्षिक बजट मिलते हैं, वो निधि अपने को डीएमएमयू से चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। किस उद्देश्य के लिए? उद्देश्य यहाँ लिखे गया है वार्षिक बजट। और आगे चेक बैंक में जमा किया दिनांक, इस चेक को अपन बैंक में कितना तारीख को जमा किया है उस दिनांक इस कॉलम में लिखना है। 19/5/2021 इस दिनांक में अपन बैंक में जाके अपना सीएलएफ के ओबी मेंबर जमा किया है। और आगे चेक प्राप्त राशि बैंक में जमा हुए दिनांक, जो 19 तारीख को अपना सीएलएफ का खाता में ये चेक जमा किया है और ये चेक 21/5/2021 को अपना सीएलएफ का खाता में इस राशि प्राप्त हुआ है, मतलब जमा हुआ है। जो 3,50,000 रुपए जो वार्षिक बजट है अपना खाता पे कितना तारीख को प्राप्त हुआ है, उसी दिनांक अपना सीएलएफ का पासबुक का स्टेटमेंट, जब पासबुक का प्रिंटेड करके देखे तो दिनांक प्रिंटेड होता है और स्टेटमेंट में दिखते हैं। महीने का आखिरी में 21/5/2021 को अपना बैंक खाता में जमा हुआ है, इस दिनांक यहाँ लिखे गया है। और रिमार्क में कुछ नहीं आएगा क्योंकि नियम के अनुसार अपना सीएलएफ का खाता में राशि प्राप्त हुआ है। रिमार्क डैश। इसी प्रकार से अपन अपना सीएलएफ का जो चेक प्राप्त रजिस्टर रहते हैं उस रजिस्टर इस प्रकार से लिखना चाहिए। और अपन चेक जारी रजिस्टर के बारे में और जानकारी लेंगे। चेक जारी रजिस्टर, ये चेक जारी रजिस्टर मतलब क्या है? चेक जारी रजिस्टर क्यों लिखना है? इस रजिस्टर लिखने से अपना सीएलएफ में क्या फायदा होता है, एक बार देखेंगे। चेक जारी रजिस्टर, इस रजिस्टर का परिभाषा क्लस्टर संगठन का माध्यम से व्यक्ति को या ग्राम संगठन को या अन्य संस्थाओं को चेक देते समय लिखने वाले पत्र को चेक जारी रजिस्टर पत्र कहते हैं। जो अपना क्लस्टर संगठन के माध्यम से व्यक्ति को या ग्राम संगठन को या अन्य संस्थाओं को चेक देते समय अपना संकुल संगठन में से जो बाहर व्यक्ति या ग्राम संगठन या अन्य संस्थाओं को चेक देते समय, चेक भुगतान करते समय जिस जानकारी जो रजिस्टर में अपन लिखते हैं उस रजिस्टर का अपन चेक जारी रजिस्टर कहते हैं या चेक जारी प्राप्त रजिस्टर कहते हैं। ये पत्र चेक जारी रजिस्टर पत्र कहते हैं। इस रजिस्टर लिखने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? चेक जारी रजिस्टर लिखने से क्या लाभ है? क्लस्टर संगठन का माध्यम से कोई भी सदस्य को या ग्राम संगठन को या अन्य संस्थाओं को चेक जारी करते हैं तो उस सभी चेक का जानकारी मालूम होता है। जो अपना क्लस्टर संगठन के माध्यम से कोई भी सदस्य को या ग्राम संगठन को या अन्य संस्थाओं को जो चेक जारी करते वक्त या करते समय सभी चेकों का जानकारी मालूम होता है। सदस्य मतलब अपना संकुल संगठन में जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो कैडर रहते हैं, जो उस व्यक्तियों को अपन चेक भुगतान करते हैं। उदाहरण सीएलएफ बुककीपर, सीएलएफ का अकाउंटेंट जो रहते हैं, सीएलएफ का अटेंडर, उनका मानदेय देते वक्त उनको चेक के माध्यम से मानदेय देते हैं।
उनका नाम से, मतलब व्यक्ति को अपन चेक के माध्यम से और उनका मानदेय भुगतान कर रहे, उसका जानकारी। जो अपना क्लस्टर संगठन में से जो ग्राम संगठन वालों को नया ऋण मंजूरी करते वक्त चेक अपन भुगतान करते हैं, मतलब चेक जारी करते हैं, उसका जानकारी। जो रजिस्टर में लिखे जाते हैं, उस रजिस्टर को अपन चेक जारी रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर लिखने से कौन सा व्यक्ति को कब दिया है चेक, कब चेक जारी किया है, कौन सा ग्राम संगठन को या कौन सा संस्था को अपन कितना तारीख को चेक जारी किया गया है, ये सब जानकारी अपने को पता चलता है। इस रजिस्टर लिखने का तरीका किस प्रकार से रहते हैं आगे देखेंगे। चेक लिए गए सदस्य का नाम, चेक लिए गए सदस्य का नाम, कौन चेक ले रहे उनका नाम लिखना है, और चेक क्रमांक, जो चेक क्रमांक रहते हैं और चेक क्रमांक भी लिखना है, और चेक दिनांक, कितना तारीख को अपन दो चेक जारी कर रहे हैं वो दिनांक लिखना है, और चेक किस लिए दिया है, किस कारण की वजह से उनको चेक अपन जारी कर रहे हैं वो कारण भी लिखना है। मानदेन के लिए दे रहे क्या, और ऋण मंजूरी के लिए दे रहे क्या, या सफर खर्च या प्रवास खर्च या यात्रा खर्च के लिए दे रहे क्या, या स्टेशनरी खर्च के लिए दे रहे क्या। इसलिए इस कारण, कौन सा कारण, उदाहरण मैं बताया हूं अभी, इस प्रकार का कारण लिखना है। और चेक में कितना रुपया लिखा है, जो अपन चेक जारी कर रहे हैं, चेक भुगतान कर रहे हैं, उस चेक में कितना राशि या कितना रुपया लिखे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना है, ये लिखना है अपन चेक जारी करते समय, इस प्रकार से लिखना है अपन चेक। एक बार देखेंगे चेक जारी रजिस्टर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से अपन लिखना है, एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। हाँ सुनिए, पहले क्रम संख्या संकुल संगठन में, और संकुल संगठन से चेक जारी रजिस्टर लिखने का नमूना है। ये किस प्रकार से लिखना है, पहले क्रम संख्या रहेगा और आगे दिनांक, जो चेक अपन कितना तारीख को भुगतान कर रहे हैं, कितना तारीख को जारी कर रहे हैं, वो चेक जारी का दिनांक रहते हैं, और चेक क्रमांक, इसमें जो चेक अपन जारी कर रहे हैं उस चेक का क्रमांक लिखना है, और कुल राशि, इस चेक, जो चेक अपन जारी कर रहे हैं उस चेक के ऊपर कितना राशि है वो राशि इस कॉलम में लिखना चाहिए, और चेक प्राप्त किए संस्था या व्यक्ति का नाम, जिन्होंने चेक ले रहे हैं, जिनको अपन चेक दे रहे हैं उनका नाम लिखना है, और जो संस्था लिए तो संस्था का नाम लिखना है, जो व्यक्ति लिए तो व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए इस कॉलम में, और किस उद्देश्य के लिए दिए हैं, जो अपन चेक जारी कर रहे हैं किस उद्देश्य के लिए वो चेक दे रहे हैं, इस कॉलम में कारण भी लिखना चाहिए। और चेक लिए हुए व्यक्ति का या व्यक्ति का हस्ताक्षर, जिन्होंने वो चेक लिया है वो व्यक्ति का हस्ताक्षर यहाँ लिखना, यहाँ लेना चाहिए, जिन्होंने अपना संकुल संगठन से चेक ले रहे हैं उनका हस्ताक्षर इस कॉलम में करवाना है। और आगे बैंक में भुगतान हुई है दिनांक, कितना तारीख को इस चेक बैंक में से भुगतान हुआ है, वो दिनांक अपन अपना स्टेटमेंट या अपना पासबुक प्रिंटेड करके देखना चाहिए, उसमें एंट्री होता है वही देकर उसी दिनांक यहाँ लिखना चाहिए। रिमार्क में जो अपन चेक जारी किया है
उस चेक जो अपना खाता में से इस महीने का आखिरी तक या भुगतान नहीं हुआ, किस कारण की वजह से भुगतान नहीं हुआ, बैंक में जाके और बैंक मैनेजर से पूछताछ लेके वो चेक बाउंस हो गए क्या, या बीआरएस की वजह से चेक इस महीने में अपना खाता में से भुगतान नहीं हुआ है क्या, ये जानकारी लेकर और रिमार्क में वो चेक बाउंस हुआ तो चेक कैंसिल हुआ बोल के इसमें लिखना है। नहीं तो अगले महीने में अपना खाता में से भुगतान हुआ तो तब बीआरएस बोल के लिखना चाहिए। अभी देख लीजिए किस प्रकार से ये चेक जारी रजिस्टर लिखना है। पहले क्रम संख्या, एक, दिनांक जो अपन अपना क्लस्टर संगठन से जो चेक भुगतान किया है उस दिनांक लिखना है 17/5/2021। इस दिनांक में अपन चेक भुगतान किया है, उस चेक क्रमांक कितना है, उस चेक क्रमांक जो रहते हैं उस क्रमांक इस कॉलम में लिखना है। ठीक है, 005698 ये चेक क्रमांक का कॉलम में लिखना है। और कुल राशि जो अपन चेक भुगतान कर रहे हैं, चेक जारी कर रहे हैं, उस चेक का राशि कितना है, 3000 रुपए। इस कॉलम में 3000 बोल के अपन लिखना है। जो अपन चेक को जारी कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, उस चेक के ऊपर जो राशि है उस राशि को इस कॉलम में लिखना चाहिए। और इस चेक का राशि कितना था, 3000 रुपए। और चेक को प्राप्त किए संस्था या व्यक्ति का नाम, ये चेक किनको अपन भुगतान कर रहे हैं, कौन ये चेक ले रहे हैं, तो व्यक्ति या संस्था का नाम। संस्था लिए तो वो संस्था का नाम लिखना है, या व्यक्ति लिए तो व्यक्ति का नाम लिखना है। अभी ये चेक, ये 3000 का चेक सुनीता देवी ले रहे, सुनीता देवी, उनका नाम यहाँ लिखे गया है सुनीता देवी बोल। और आगे का कॉलम में और किस उद्देश्य के लिए दिए हैं, जो अपन चेक भुगतान किया है किस उद्देश्य के लिए भुगतान किया है, किस उद्देश्य के लिए अपन इस चेक को जारी किया है, इस कॉलम में लिखना है। सुनीता देवी को अपन CLF-BK का मानदेय, कौन सा कारण, CLF-BK का मानदेय, जो कारण के लिए अपन दे रहे हैं उस कारण इस कॉलम में लिखना चाहिए। उनको मानदेय दे रहे हैं। वो सुनीता देवी कौन है, अपना क्लस्टर संगठन का बुक कीपर है, इसलिए इस जगह पे अपन लिखा है CLF-BK का मानदेय बोल के। और आगे, और चेक लिए हुए व्यक्ति का हस्ताक्षर, जो चेक लिया है उनका हस्ताक्षर इस कॉलम में लेना चाहिए, कंपलसरी इस कॉलम में लेना है। और आगे, और बैंक में भुगतान हुए दिनांक, कितना तारीख को बैंक में से इस राशि भुगतान हुआ है और उस दिनांक अपन इस कॉलम में लिखना चाहिए। जो अपना क्लस्टर संगठन के माध्यम से जो चेक भुगतान किया है, अपना क्लस्टर संगठन का खाता से कितना तारीख को जो चेक भुगतान हुआ है, जो चेक का राशि भुगतान हुआ है, अपन जो स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं, तब दिनांक दिखते हैं। अपना CLF का बैंक पासबुक प्रिंटेड करके देखे तो भी दिनांक दिखते हैं। उसी दिनांक को अपन इस कॉलम में लिखना चाहिए। और रिमार्क में ये चेक जारी नहीं हुआ तो, सही ढंग से भुगतान नहीं हुआ तो किस कारण की वजह से इस महीने के अंदर ये चेक भुगतान क्यों नहीं हुआ, उस कारण इस रिमार्क में लिखना चाहिए। जो चेक बाउंस हो गए क्या, चेक में कुछ वो भी का हस्ताक्षर सही ढंग से नहीं है क्या,
और चेक अपन जो व्यक्ति को दिया है वो व्यक्ति ने इस महीने के अंदर बैंक में चेक जमा नहीं किए क्या, किस कारण की वजह से अपने खाता में से चेक भुगतान नहीं हुआ, अपन बैंक में जाके उस स्टेटमेंट निकाले तो या बैंक मैनेजर के मिलकर पूछताछ लिए तो उन्होंने बोलते हैं कारण, उसी कारण इसी रिमार्क हुई जगह पे लिखना चाहिए। और नेक्स्ट दूसरा नंबर में देखिए 17/5/2021 इस दिनांक में और चेक क्रमांक 205699 और कुल राशि 3 लाख, कुल राशि कितना है 3 लाख। और आगे और चेक प्राप्त किए संस्था या व्यक्ति का नाम, जो संस्था को अपन चेक दिया है वो व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम, संस्था को दिए तो संस्था का नाम लिखना है, जो व्यक्ति को दिए तो व्यक्ति का नाम इस कॉलम में लिखना चाहिए। अपन ये 3 लाख रुपया प्रगति विवो किनको दिया है, प्रगति विवो को दिया है, जिनको दिया है उनका नाम इस कॉलम में लिखा है प्रगति विवो, मतलब प्रगति ग्राम संगठन को दिया है। और किस उद्देश्य के लिए दिए हैं, किस उद्देश्य के लिए अपन ये 3 लाख रुपया दिया है, एक कारण भी इसमें लिखना चाहिए। CIF ऋण, प्रगति ग्राम संगठन को जो ऋण वितरण किया है CIF ऋण बोल के इस कॉलम में लिखना चाहिए। चेक के माध्यम से प्रगति विवो को अपना क्लस्टर संगठन से 3 लाख रुपया ऋण भुगतान किया गया है, ऋण वितरण किया है, कारण में CIF ऋण बोल के लिखे गया है। और आगे और चेक लिए हुए व्यक्ति का हस्ताक्षर, जिन्होंने लिए हैं चेक उनका हस्ताक्षर इस कॉलम में करवाना चाहिए। ये प्रगति विवो से, प्रगति विवो को अपन चेक भुगतान किया है, तब ये प्रगति विवो का वो भी से हस्ताक्षर करवाना है इस कॉलम में। 5,000 से अपन ज्यादा राशि को भुगतान किए तो, 5,000 से अपन ज्यादा राशि को भुगतान किए तो ये हस्ताक्षर लेते वक्त रेवेन्यू टिकट मतलब रसीद टिकट लगा के जो ग्राम संगठन या संस्था को दे रहे उस संस्था का मोहर लगा के उनका हस्ताक्षर लेना चाहिए इस कॉलम में। और आगे बैंक में भुगतान हुए दिनांक, जो अपना अपन 17/5/21 तारीख को चेक भुगतान किया है और चेक भुगतान होने के बाद अपना CLF का खाता में से जो राशि भुगतान होता है, कितना तारीख को अपना CLF का खाता में से जो राशि भुगतान हुआ है उसी दिनांक, कितना दिनांक में जो राशि भुगतान हुआ है उस दिनांक अपना अकाउंट में देखकर इस कॉलम में लिखना चाहिए। इसी प्रकार से 27/5/2021 इस दिनांक में अपना खाता में से प्रगति ग्राम संगठन को 3 लाख रुपया भुगतान हुआ है। रिमार्क में डैश कुछ नहीं, सही सही से वो भुगतान हुआ है। और आगे तीसरा नंबर दिनांक 17/5/2021 और 2057 और 00 चेक नंबर और कुल राशि 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए कुल राशि। और जो चेक चेक प्राप्त लिए संस्था या व्यक्ति का नाम, किन्होंने चेक लिए हैं उनका नाम लिखना है। गंगा ग्राम संगठन, गंगा विवो को ये चेक लिया है, भुगतान किया है 2,20,000 रुपया।
और किनको दिया है? गंगा ग्राम संगठन को। और चेक प्राप्त किए संस्था या व्यक्ति का नाम गंगा विवो। किनको अपन चेक भुगतान कर रहे हैं? जो व्यक्ति है तो व्यक्ति का नाम इस कॉलम में लिखना है, जो संस्था है तो संस्था का नाम इस कॉलम में लिखना है। अपन गंगा ग्राम संगठन को दिया है, इसलिए इस कॉलम में गंगा विवो बोल के लिखे गया है। किस उद्देश्य के लिए दिए हैं? जो अपन चेक भुगतान किया है, इस चेक गंगा ग्राम संगठन को किस उद्देश्य के लिए दिया है, वो कारण इसमें लिखना है। CIF ऋण, गंगा ग्राम संगठन को CIF ऋण मतलब नया ऋण वितरण किया है, इसलिए इस कॉलम में CIF ऋण बोल के लिखे गया है। और आगे चेक लिए हुए व्यक्ति का हस्ताक्षर या संस्था का हस्ताक्षर। जो गंगा विवो वाले ने चेक लिया है, उस गंगा ग्राम संगठन का और जो व्यक्ति वो भी रहते हैं गंगा ग्राम संगठन की, और वो भी का हस्ताक्षर इस कॉलम में करवाना है। उस ग्राम संगठन का मुहर लगा के अपना 5,000 से ज्यादा राशि को भुगतान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ रसीद टिकट लगा के या रेवेन्यू टिकट लगा के उसके ऊपर जो ग्राम संगठन वाला ले रहे हैं, मतलब गंगा ग्राम संगठन इस वक्त ले रहे हैं, गंगा ग्राम संगठन का मुहर लगा के उनका जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी जो व्यक्ति चेक लेके जा रहे हैं वो व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। और आगे बैंक में भुगतान हुए दिनांक, कितना तारीख को अपना CLF की खाता में से इस राशि भुगतान हुआ है, उस दिनांक इस कॉलम में लिखना चाहिए। और इस महीने के अंदर ये चेक भुगतान नहीं हुआ, इसलिए इस कॉलम में डैश लिखा है। रिमार्क, अपन बैंक में जाके पूछताछ लिए तो बैंक वालों ने बोला है इस महीने में चेक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब इस महीने में चेक क्लियर नहीं हुआ, अगले महीने में होगा, इस प्रकार से बोला है। तब अपन BRS बोल के इस कॉलम में लिखा है रिमार्क में, मतलब अपना BRS रजिस्टर में BRS को लिखना पड़ता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वहां ये चेक जारी रजिस्टर इस प्रकार से लिखना चाहिए। जो अपना क्लस्टर संगठन के माध्यम से अपन चेक भुगतान करते हैं, चेक जारी करते हैं, जारी करते वक्त या चेक भुगतान करते वक्त इस प्रकार से अपन रजिस्टर मेंटेनेंस करके चेक जारी या चेक भुगतान का विवरण लिखने से अपने को जो फायदा मिलता है, सारे विवरण अपने को पता चलता है, अपना क्लस्टर संगठन का और लेनदेन का व्यवहार में पारदर्शिता दिखते हैं। ओके, धन्यवाद।